भैया एक बार और मेरा साथ देना। बहुत देर रह गई, जयकारा बोले। और जयकारे से दो चीज का व्यायाम होता है, एक हाथ का और एक मुंह का। कई राधे राधे बोल, नहीं तो खुल जाएगी बोल। और राधे राधे बोल, फिर जी चाहे या डोल। तुझे तो आपके नंदगाम बरसाने को जिनको राधा ही राधा है रही है, परंतु बात तो दूसरी यही है। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि जो आपका जीवन है यह बेशकीमती है। लाला ने कहा था कि ये रंग केसरिया काउदन माटी में मिल जाएगा। तो ये जो हमें ये 5 तत्व का चोला, इसमें ये बोलता पुरुष है, ये मिला है हमको। ये हमें मिट्टी में मिलने के लिए नहीं मिला है। मिलेगा तो सही एक दिन, परंतु जीने से मरना भला, जीने से मरना भला, मरना जाने कोई। और मरने से पहले वो मरे जो अजर अमर सो हो। बार बार मरते हैं, पर मरना तो एक ही बार का है। एक बार मरो, इससे आपका कल्याण हो जाए। तो आपका जीवन ये सत्संग होता है। दूर दूर से संत आते हैं, कोई महापुरुष होते हैं, वो अपने उसमें सत्संग कराते हैं। और महापुरुष ही सत्संग करने के लिए महापुरुष के में आते हैं। ये समझ लेना, हर किसी के बाग में सत्संग करवाना और करना नहीं होता। आपके हमारे सुमेरु पर्वत बन जाता है। इतने जन्म हो गए, ढांचे इकट्ठे किए जाते, हड्डियां, तो सुमेरु पर्वत बन जाता। इतने जन्म हो चुके हमारे आपके, पर बार बार आज और कल ये दो चीजें खत्म नहीं हुई। कल तो आती ही नहीं है, आता है तो आज आता है, कल किसी का नहीं आया। कल आया तो केवल काल का आया। रावण कहते कहते हार गया, कल ये करवाऊंगा, कल ये करवाऊंगा, स्वर्ग तक निशानी लगवाऊंगा, सोने में सुगंधी डाल दूंगा, बाप के आगे बेटा नहीं मरने दूंगा। पर स्वयं मर गया, पर उसका कल नहीं आया। दुकानदार भी लिख देते हैं आज नगद और कल उधार, इसलिए उधार लगता है, पर समझने वाले लिखते नहीं, क्योंकि कल आएगा ही नहीं, फिर आज आ जाएगा। इसलिए मेरा कहना है आपसे, कभी भी कहीं भी सत्संग हो, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ध्यान बेटियों से कह रहा हूँ, तय की गई की रोटी छोड़ के लड़ाई हो रही हो मोहल्ला में, तो कोने पे जाके खड़ी है जाएगी, चाहे रोटी तय की पजर जाए चाहे गही की पजर जाए, और बड़े गौर से सुनेगी। वही तरीका से सत्संग हो, गौर से सुनो, जैसे आपका कल्याण होगा, वास्तव में होगा। और सत्संग से कौन कौन सुधर गए, कौन कौन का कल्याण हो गया। ये जितने भी महापुरुष आपके आगे खड़े होते हैं आके सत्संग में, उस सत्संग ही की कृपा है, सत्संग ही की मेहरबानी है, जो महापुरुष बन बन के आते। सत्संग सुन के, सत्संग से ही कल्याण होता है, सत्संग सुनने से और समझने से। जैसे आपने कोई गाली सुन गई तो आपको सुबह तक नींद नहीं आएगी कि मैंने मुझसे गाली क्यों दी, क्या मतलब था। ऐसे ही यहाँ की वाणी सुन के जाइए और उसको रात में टटोल के देखिए कि इस बात का मतलब क्या था, फलाने संत ने ये बात क्यों कही थी। सुनन, फिर मनन, फिर निध्यासन, फिर होता है इसका साक्षात्कार। तो एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुनिया। अरे तुलसी संगति साधु भैया कटे कोटि अपराध, ज्ञान भक्ति मेरा और सत्संगत है मूल, या से तू मानुष देह धरी
पर भैया जे सत्संगत मत भूल, सत्संगतिया से कहे तू कर संतन कोई संग, और दर्पण में मुख देख के या नहीं होएगो। दर्पण क्या है? यही दर्पण है जो सत्संग है। ये सत्संग दर्पण ऐसा है जो आपका कल्याण करेगा और आपसे आपको भवसागर से पार करेगा। हरे सत्संग जगत में सारे, क्या कहने बाबा? हरे सत्संग एक जगत में सारे, करते कोई करने वाले। सत्संग नहीं सुना और सत्संग नहीं किया तो वो जिंदगी बेकार है। हरे अजा मेल पा पीने की ना, अजा मेल पा पीने की ना, जीवन सफलो बना उनकी ना, जीवन सफलो बना उनकी ना। मरे
अजामेल पापी ने किया। अजामेल कौन था जानते हैं आप? अजामेल ऐसा पापी था, जात में कितनी हत्याएं करता था, कितनी डकैतियां डालता था, पर एक दिन एक संत के पल्ले पड़ गया और नामदान ले लिया। उस नामदान का इतना पालन किया कि आज उसका हम कथन गा रहे हैं। अजामेल पापी ने किया, जीवन सफल बना उन लिया, नाम अमीरस उसने पिया, वो मरा शब्द का घाला, करते कोई करने वाले, सत्संग जगत में सार है, करते कोई करने वाले। परंतु वो ही पार पाता है जो गुरु ने शब्द दिया है, उसका पालन करता, उसी का कल्याण होता है। आज शिष्य तो बन जाते हैं, नामदान ले लेते हैं, पर बात क्या है? पंचन की बात शर्माते, पनारा तो नहीं लगे हो, जब पहले लगे रहो। और सबसे बड़ा कल्याण कब होता है? जब तक अपना खान पान शुद्ध नहीं करोगे, आपकी वाणी खानी ये शुद्ध नहीं करोगे, जब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। और दुनिया के जितने प्रपंच हैं, और प्रपंचों से बचोगे। काल का बड़ा कर्रा खेल है और बड़े बड़े खेल खेलता है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी तो वैल्यू ही क्या भैया। संतों को भी खा जाती है माया, लपेटा में आ जाए तो कोई बिरला ही बचता है, नहीं कोई बचने वाला नहीं। बचता कौन है? जो नाम दिया, नाम अमीरस उसने पिया, वो मरे शब्द के घाले। जिस नाम को उसने पकड़ लिया, नाम क्या होता है जानते हैं? जैसे चाकी में एक कीली होती नहीं, कीली लड़कियां वो दाल दलती हैं, दरिया दलती हैं, वो कीली की थुरी में जो दाना रह जाता है वही पिसने से बचता है, नहीं सारे दाने पिस जाते हैं। कहा है? चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोय, और दो पाटन के बीच में भैया साबुत बच्चान कोई। एक पाट जमीन आसमान है और एक पाट है मियाँ और बीवी और माँ। ये दो पाट हैं। माँ की कहोगे तो बीवी तुनक जाएगी, और बीवी की कहोगे तो मैया को तो ठिकाना नहीं, क्योंकि माने 9 मास गर्भ में राखो, पालन करो। तो बा को तो गुस्सा है बचाए जाए, और बहू को गुस्सा तब हमारे पार के 100 आदमी में मिलाया, तो बहू को गुस्सा है वो जाए। इसलिए वो दोनों चाकी के पाटों में पिस पिस के मर जाता, ना इधर का रहा ना इधर का रहा। तो कहा है? सर पर गई मोहर धरे के, अब छूटेगा पिंडो मरे। अरे सत्संग जगत में सारे है, करते कोई करने वाले। सत्संग जगत में सारे हैं, कोई करने वाले। और दूसरे कौन हुए? अरे सेन भगत की जब काज उठाए, सेन भगत की जब काज उठाए, रास्ता में 2 साधु पाए। सेन भगत की जब काज उठाए, रास्ता में 2 साधु पाए। लौट के जब वो घर को आए, अरे लौट के जब वो घर को आए, वो बड़े संत के पाले, करते कोई करने वाले। देखो, सेन भगत जब काज को दाई। सेन भगत कौन था? सेना नाई। वो एक राजा के यहाँ नौकरी करता था।
पर भक्ति में थोड़ी थोड़ी, जैसे आज आप सभी लोग आ गए, मैं तो यही जानता हूँ कि सभी उस भगवान के भक्त हैं, इसीलिए ही तो बैठे हैं आप रात में आके। और जो भक्त नहीं है वो खटिया में कर्राटे ले रहा है। यहाँ प्रमाण होता है उसका, यहाँ आने में उसकी एक हाजिरी लगती है जो सत्संग में आता है। सैन भगत जब काज कुधाए और रास्ता में दो साधु पाए। साधुओं का तो कमाल है, जिसका साधु का हाथ जिसके सर पर रख जाए तो समझ लेना वो बहुत शुभ घड़ी है। उसके सारे आधे पाप तो संत के कृपा हो जाती है, और हर किसी पे कृपा हाथ रखने की नहीं होती। सैन भगत जब काज कुधाए रास्ता में दो साधु पाए, लौट के जब वो घर को आए, वो तो बड़े संत के पाले, कर से कोई करने पाले। अरे सत्संग जगत में सारे हैं, कर फिर कोई करने पाले। अब इतना पागल हो गया, राजा की ड्यूटी अच्छी नहीं लगे और संतन की संगत ही प्यारी लगे। अरे राजा का दिया हुक्म बिचारी, राजा का दिया हुक्म बिचारी, राजा का दिया हुक्म बिचारी, सत्संगति में लगन है भारी, सत्संगति में लगन है भारी, सत्संगति में लगन है भारी। अरे राजा का दिया हुक्म बिचारी, सत्संगत में भैया लगन है भारी, भैया लगन है भारी। अरे सत्संगत में लगन है भारी, सेवा में मन अति है भारी। अरे पूरन सेवा में मन अति है भारी, तजरे जगत के काज ते कोई करने वाले। हो सत्संग जगत में सारे हैं, कर फिर कोई करने वाले। राजा का दिया हुक्म बिसारी। यार गुरु का सिखो तो ऐसा ही हो, बिल्कुल तन मन की सुध भूल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, दो पल्ले होते तराजू के, एक में बांट रखा जाता है, एक में तोड़ने वाली वस्तु रखी जाती है। तो जब वो पलड़ा भारी हो जाता है उसी की जीत होती है। अब जो भक्ति का पलड़ा था उसका भारी होने लगा तो संतों की तरफ जाने लगा और राजा का उसने काम ही छोड़ दिया। अब राजा की तो उल्टी रीत है, राजा जोगी अग्नि जल की उल्टी रीत, और बचते रहियो परशुराम ने थोड़ी राखें फांसी। फांसी का ऑर्डर देता है, कोई काम पे आवे या ना आवे या कोई गलती है गई पूछे को नहीं कि फांसी दे दो, क्यों नहीं आया। तो अब राजा को चिंता हुई, तो जिसकी जो भक्ति करता है, जो जाति शरणे गए ताए ताकी लाज, क्या कही मैंने, जो जाकी शरणे गए ताए ताकी लाज, वो वास्तव में होती है। आप किसी की अच्छे की या ताकतवर की किसी की शरण ले लो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। और टुच्चे मुच्चे की झूठा की पाखंडी की कर ली तो आस मत करना 2 मिनट की। तो आगे क्या होता है, हो से बासेने करे कहूंता, से बासेने करे कहूंता। वो तो बाबाजियों की सेवा में लगा हुआ है, उधर राजा फांसी की तैयारी कर रहा है।
घर पाले, करते कोई करने वाले। नंद घर पाले, सेवा सैन करे कुंवंता, और महाराजा के पैर भैया दबारे भगवंता। जब वो ड्यूटी उनकी करके आया संतों की, तो उसे एकदम होश आया। अरे यार, मैं तो राजा का चाकर था, मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो वो जब राजा के पास गया तो राजा बोले, अरे सेना नाई, क्या तू पागल हो गया है? आज तो तैने मेरी इतनी सेवा की है, पहले आध घंटा करता था, आज तो पूरे 2 घंटा करके गया है। तो चक्कर खा गया। क्या मैं तो सेवा वहां कर रहा था, इसके पैर कौन दबा गया? सेवा सैन करे कुंवंता, और राजा के पैर में दबावे भगवंता। और जब सुन के मन में खुशी भयो संता, तब वो निज आनंद, जिसको कहते निज आनंद मिलता है वहां। कहा? जहां जन्म मरण बार बार मरते हैं, इसको त्याग करके जाता है और परमात्मा की शरण में जाके उसको निज आनंद मिलता है। तब निज आनंद घर पाले, करते हैं कोई करने वाले। तो ये है सत्संग का फल। और आपकी इसने तन मन धन से सत्संग सुना है, कितना भी कष्ट आपको हो रहा हो, आखिरी समय पे आपको उसमें थोड़ा मुनाफा जरूर मिले।